नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। हम इस वक्त वार्ड क्रमांक 78 में मौजूद है और आज वो आखिरी रात है जब सभी कैंडिडेट्स अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनको अपनी ओर लुभा सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो मिल सके। हम इस वक्त रतबा देवलकर के पास मौजूद है जो एनसीपी शरद पवार की ओर से चुनाव मैदान में उतरी हुई है। किस तरह की प्रतिक्रिया रही है उनकी जनता के बीच जाने पर, किस तरह के रिस्पांस मिले हैं, ये उनसे सीधा जानते हैं। रतबा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और आज आखिरी रात है, कितनी टेंशन है? टेंशन तो है, रहेगी, बट टेंशन से ज़्यादा मुझ में जज्बा और हौसला भरा हुआ है क्योंकि लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है हमें। माशाल्लाह से लोग सारे के सारे जुड़े हुए हमारे साथ एकजुट होकर, क्योंकि लोगों को हमने डोर टू डोर लोगों के पास जाके बातें की है, उनकी तकलीफ़ें जानी है। और इसके अलावा मैंने सिर्फ डोर टू डोर ही नहीं किया है, मैंने कैंपेन बोलते हैं ना, तो डोर टू डोर रैली, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सिर्फ यही नहीं किया है, मैंने इनके बारे में पढ़ा है प्रॉपर। मैं पढ़ के एनालिसिस करके आई हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स क्या है, क्या थी और क्या मतलब क्या नहीं बदली, ये सारी चीज़ों का मैं पूरा चिट्ठा लेकर आई थी। और जिस तरह की आपने बताया कि कैंपेनिंग आपने की हुई है और सारा चिट्ठा आपके पास है, इन सभी चीज़ों के लिए 12 दिनों का ये समय मिला हुआ था, आपने खूब प्रचार किया है। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितनी थकी हुई हो? थकी भी नहीं हूँ मैं, उल्टा मैं खुश हूँ बहुत। और मेरे में और बोलते ना एक एक्साइटमेंट है कि बस 15 तारीख आए और लोग अपना जवाब दे देंगे। इंशाल्लाह 16 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और मुझे लगता है कि हमारा जो गठबंधन है एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी, इनका ही गठबंधन जीतेगा और वार्ड नंबर 78 में तुतारी बजेगी। जावेद जी का कितना सपोर्ट रहा है, किस तरह के उन्होंने तैयारियां की है, क्या गाइडलाइंस उन्होंने दिया और कितनी हेल्प उन्होंने की? फुल ऑन ट्रेनिंग लेकर मैं अपने वालिद साहब से बैठी थी और हर चीज़ का ट्रेनिंग 12 दिनों में उन्होंने दिया भी। और मुझे हर चीज़ में सपोर्ट, तो एक बाप है तो वो सपोर्ट करते ही है। और हर बार हर स्पीच में मेरे वालिद साहब के साथ खड़ा रहना एक इंस्पिरेशन था। ये मैं सपना देखा करती थी कि नहीं, मुझे बनना इनके जैसा ही है। और आज मैं वो जगह पे खड़ी हूँ और आज मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्पीचेस दे रही हूँ और मेरे सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं मेरे वालिद साहब के होते हैं। जब पहली बार आपको आपके वालिद साहब ने बताया होगा कि आपको चुनाव मैदान में उतरना है, किस तरह का रिस्पांस रहा? डर रहे थे आप या किस तरह का तैयारी थी, या आपने सोचा था कि नहीं चुनाव में मैं उतरूंगी? किस तरह का रिस्पांस था? डर नहीं था, लेकिन सोच थी कि मतलब क्या मैं बन पाऊंगी जितना मेरे वालिद साहब ने 25 साल इस बस्ती को दिए हैं। 25 साल में बहुत काम किया है, सिर्फ सोशल वर्क नहीं किया है, जैसे राशन बांटना ये और लोगों की मदद करना, फीस देना, ये सारा सोशल वर्क होता है। मेरे वालिद साहब ने उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी किया है, यहाँ पे विकास की भी काम की है। तो वो मुझे एक सोच थी कि क्या मैं उतना कर पाऊंगी, लेकिन बोलते हैं ना वालिद साहब और बेटी, तो उनकी सारी चीज़ें मेरे अंदर थी और उसके साथ साथ अल्लाह ने रास्ते बनाते गए और चीज़ें आसान होती गई, लोगों का साथ मिलता गया और आज मैं आखिरी दिन पे खड़ी हूँ। और आप मेरे चेहरे पे देख रहे होगे कि मेरे में है कि हाँ, एक सोच है, एक चीज़, एक नर्वसनेस तो पास होने और रिजल्ट के टाइम पे आता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे में एक्साइटमेंट बढ़ी है कि इंशाल्लाह हर चीज़ अल्लाह के हाथ में और अल्लाह साथ देगा, क्योंकि नीयत साफ जिसकी उसकी मंजिल आसान। जावेद जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, चुनावी मैदान में आपने अपनी बेटी को लाया है, क्या टिप्स था आपकी ओर से और क्या आपने कहा, कोई एक ऐसा वर्ड जो आपने इनको कहा हो कि हाँ इसको हमेशा फॉलो करना है? बस सोशल वर्क करना है, लोगों की सेवा करनी है और इस बस्ती की ज़्यादा करनी है। हम ये मेरा 25 साल पुराना सपना था कि मैं इस बस्ती के अंदर एक कॉर्पोरेटर दूँ। उस वजह से हमने मेरी बीवी को भी लड़ाया जो नजमा देवलकर है, एक बार, फिर 2 बार, तीसरी बार हम लोग ओबीसी नहीं थे, सर्टिफिकेट नहीं था, तो फिर किसी को लड़ाया तो कॉर्पोरेटर तो मिला लेकिन नाकारा मिला, कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया और बड़ा लोगों को और बस्ती के लोगों को परेशान किया।
कुछ छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन वो डेवलपमेंट से ज़्यादा चोरी का काम था। बहुत से फंड उतारे, फंड में से आधे फंड लगाए और आधे फंड कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं मालूम। 3 लाख रुपए के काम को 15 लाख 17 लाख बीएमसी से इशू करा के कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ में वो लोगों ने मस्ती और एकदम वो किया, मस्त मौला होके घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें उसने करी है, लेकिन ठीक है, आज मुझे चांस मिला है कि मेरी बेटी को मैंने फिर खड़ा किया है। और आपको भी मालूम है कि लड़ना, इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं है, हर बार लड़ना वो भी आसान काम नहीं है। इसीलिए मैं लोगों से कहूँगा कि इस बार रतबा देउलकर को आप जिताएं और आने वाले 5 सालों के लिए आप बेफिक्र होकर सोएं। कोशिश ऐसी रहेगी कि हर गली में आपके साथ रतबा देउलकर रहे। एक टेबल और कुर्सी लगा के सुबह वो आ जाए, 2 घंटे का टाइम दे, जितने की कंप्लेंट है वो हाथ से ले। एरिया है प्रेम नगर है, बांद्रा प्लाट है, मार्केट है, अंधेरी प्लॉट है, रामगढ़ है, बस इतिहाद चौक है, पास्कल कॉलोनी है, हरिनगर है, इन सब में टेबल लगेगा। हर रोज का एक टेबल लगेगा, हर हफ्ते में एक टेबल लगेगा। और टेबल लगा के वो जितने काम कर सकती है वो करेगी। अगर काम पूरे हो गए तो टेबल लगाना हमारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा, खाली आके बैठ के मतलब नहीं रहेगा। अगर हमने काम के स्टार्ट के 6 और 1 साल, मुझे लगता है कि हमें काम ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर रतबा देउलकर जैसी कॉरपोरेटर हमको मिलती है तो मुझे लगता है वो काम सारे आसान होंगे। बीएमसी के लोगों से बात करके, उनसे मिल के वो जिस तरह से भी काम करेगी, मुझे लगता है वो 100% सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार जनता ने इसी पार्टी को चुना था। आपको लग रहा है इस बार भी जनता उसी मूड में है? नहीं, पार्टी को तो चुना था, लेकिन आज आपको भी मालूम है और कई टाइम से लोग बोल भी रहे हैं कि घड़ी चोर, पवार साहब की घड़ी चोरी कर लिया आदमी ने, और आज वो तुतारी के ऊपर लड़ रहे हैं। यानी वो भी एक ख़ानदान को नस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पवार साहब है, वो शेर है, उनकी बेटी शेरनी है। उनके घर कोई भी डाका डालेगा तो वो बख्शेंगी नहीं। वो लगे हुए उस चीज़ में कि वो जो घड़ी का निशान है वो वापस आए। हम पहले भी घड़ी के निशान से लड़ चुके हैं, एक जीत कर चुके हैं। अब इस बार वो जो घड़ी चोरी हो गई है तो वो सीधा ऐसा है कि वो गलत लोगों के साथ जुड़ गई है। तो हम चाहेंगे कि इस बार तुतारी को, जो कि 2 नंबर पे मशीन पर है, आपका काम रहेगा कि 2 नंबर की मशीन को दबाओ और तुतारी को विजय बनाओ। कल आखिरी दिन है प्रचार का, सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। आप लोगों की ओर से क्या तैयारियां होने वाली है? ऑब्वियसली तैयारी तो है ही है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो दिखाना पड़ता है और रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे मेरे लोग जो आज की तारीख में मुझसे जुड़े हुए कल की उस रैली में सब दिखेंगे और सब नारे लगाएंगे, तुतारी को जिताओ, 2 नंबर का बटन दबाओ। And it will be a super duper, I think the hittest one, the longest one and the strongest one. So I will ask everybody to join us and support us. Firstly, whoever is already joined, जो हमारे साथ जुड़े हुए वो तो आएंगे ही। उसके अलावा भी जो यहाँ वहाँ है, मैं उनसे भी कहूँगी कि आप जुड़ जाए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट देखना है और अच्छे लोग देखना है जो करप्शन ना करे और काम करे, तो आप लोग कल हमारे साथ हमारी महारैली में जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। बी द चेंज एंड सपोर्ट द चेंज। चलिए, लास्टली दोनों से जानना चाहूँगा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने वोटरों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे वोटरों से मेरा इन 12 दिनों में भी यही प्रचार रहा है कि आप लोग सोचिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और हर कोई कहता है, जनता सब जानती है। तो जनता सब जानती है तो जनता के पास दिमाग, समझ, सूझ सब कुछ है। बोलते ना, साम दाम दंड भेद, ये चीज़ों को पूरा अपने पास लीजिए, सोचिए, पूरी रात
और समझकर अपना वोट 15 तारीख को सुबह में डालिए। और मैं अपील करूंगी कि आप 2 नंबर का बटन दबाइए, क्योंकि आपने जितना मुझे सुना होगा, यहाँ तक कि मैंने आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ 12 दिन का डोर टू डोर नहीं किया है और कैंपेन यहाँ पे सिर्फ नहीं किया है, मैंने सोशल मीडिया पे भी, मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल रतबा जावेद देउलकर, मैंने वहाँ पे भी हर दिन एक वीडियो बनाया है, हर दिन एक मसला बताया है, उसका सल्यूशन भी बताया है, उसको ही हम मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे। और उसके अलावा हमने लोगों की सच्चाई भी बताई है कि लोग जो करप्शन कर रहे हैं, आगे भी वो वीडियोस आते रहेंगे। तो हमने हर जगह लोगों को सुना है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। तो लोग समझ चुके हैं कि मैं कैसा बात करती हूँ और क्या सोच रही हूँ और क्या आने वाले कल को बदलने का मेरा मैनिफेस्टो है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2 नंबर का बटन, तुतारी की निशानी, ज़्यादा नीचे आपको ढूंढना नहीं है, 2 नंबर पर रतबा देउलकर होगी और ये हमारी निशानी है। और एक बात कि हमारा गठबंधन है मशाल। लास्ट टाइम हमने अपने आमदार को यहाँ से जिताया था, जो है बालानर सर, उनको हमने जिताया था इसी मशाल को वोट देकर, जो कि 2 नंबर पर ही था। और इस बार उन्हीं की बोल दो आप एक सपोर्टर या फिर उन्हीं को इंस्पिरेशन लेते हुए आज मैं भी उसी चिन्ह, ये अलग चिन्ह के साथ, तुतारी के चिन्ह के साथ 2 नंबर बटन पर ही हूँ। ये कोइंसिडेंस हो सकता है या कुछ भी, बट 2 नंबर का बटन दबाइए और तुतारी को जिताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जावेद जी, आपसे भी लास्टली जानना चाहेंगे, वोटरों को क्या अपील करना चाहेंगे और कल शक्ति प्रदर्शन है, कितनी तैयारी है और क्या वोटरों को कहेंगे? शक्ति प्रदर्शन तो दिखाएंगे हम लोग और रैली के अंदर वही लोग होंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए ये 12 दिनों के अंदर, जो पुराने जुड़े हुए थे वो तो है, अब नए जो जुड़े हुए वो भी हमारे साथ कल रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपना वोट बेकार ना करें, आज़ाद उम्मीदवारों को ना दे। आज़ाद उम्मीदवारों का कोई भी फंड किसी भी तरीके से कहीं से भी नहीं आता है, सिर्फ बीएमसी का रहता है और बीएमसी के फंड से हमारी बस्ती नहीं सुधरने वाली। हमें उद्धव बाला साहब ठाकरे का फंड चाहिए, हमें शरद पवार साहब का फंड चाहिए, हमें सुप्रिया ताई का फंड चाहिए, हमें इन सब के फंडों से जो काम हमारे एरिया में होगा, हमारी बस्ती में होगा, वो दिखने में आएगा। हमें वहाँ से मिनिस्टरों के भी फंड चाहिए, हमें बालानर साहब का फंड चाहिए। बालानर साहब हमारे जोगेश्वरी तालुका से एमएलए है, उनका भी फंड आता है, तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि वहाँ वो हमें यहाँ का फंड दे, उस फंड से भी हमें काम मिलेगा और बस्ती सुधरेगी। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आज़ाद उम्मीदवार को जरा भी आप वोट भी ना दें, लोगों को सपोर्ट भी ना करें। और यही बोलते हुए मैं अपने इंटरव्यू को समाप्त करता हूं और ये कहते हुए समाप्त करता हूं कि 2 नंबर का बटन दबाएं और तुतारी को जिताएं। शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन दोनों गठबंधन को जिताएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं अब तक हर घर में बोल के घूम रही हूँ कि 2 नंबर का बटन दबाना है, आज मैं अपने साथ ये डेमो मशीन लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर विजन मिले कि आपको क्या करना है। पोलिंग बूथ पर जाके आपको यहाँ पे 1st नंबर को छोड़ देना है, 2nd नंबर का बटन है जहाँ पे आपको नाम दिखेगा रतबा देउलकर, तुतारी की निशानी दिखेगी और आपको इसको 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है और आप इसी के साथ 2 नंबर को जिता दोगे और 16 तारीख को हम जश्न मनाएंगे।